नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, बिहार की राजनीति में एकदम गर्मा गर्मी मची हुई है, क्योंकि आज जो है नीतीश कुमार यानी कि महागठबंधन के विधायक दल की बैठक थी और इस बैठक में नीतीश कुमार ने एक बात फिर साफ कर दिया कि भैया 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। तो क्या निकलता है सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मायने एकदम साफ है कि जो आरजेडी में या यूं कहें कि गठबंधन में और जेडीयू में डील हुई, तो डील की अंदर की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आई थी। समय समय पे अन्य पार्टियों के नेता जैसे कि आरजेडी के शिवानंद तिवारी हो गए, जगन्नाथ सिंह हो गए, ये लोग बोलते रहते कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 2025 में बन जाएंगे। और नीतीश कुमार भी बोलते रहे थे कि आगे तो इन्हीं को देखना है। इस तरीके की बातें टुकड़ों टुकड़ों में आ रही थी। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि महागठबंधन विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि 2025 में जो है इन्हीं के नेतृत्व में यानी तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब एकदम साफ है। अपने लिए उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्ष को एक करके वो लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब 2024 तक तो वो सीएम की कुर्सी खाली करने नहीं जा रहे हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम आता है, तो एक साल का जो समय रहेगा 2024 से लेकर के 2025 वाला, वो देखने वाली बात होगी कि नीतीश बाबू लोकसभा में यदि जय मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि जय नहीं मिलती है तब क्या करते हैं, ये अभी भी ग्रे एरिया है। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर साफ कर दी है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाए और वो जीत के दिखाए तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कहा कि एक साल का गैप है और इसी बात पे बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी भी करारा प्रहार करते रहते हैं कि भैया ये इनकी कुर्सी प्रिय है, तो लोकसभा चुनाव में अगर ये कुर्सी इनको नहीं मिलती है तो क्या एक बार ये फिर पलटी मारेंगे? अब नीतीश कुमार ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि कुछ भी कहना मुश्किल है उनके बारे में। स्वाभाविक सी बात है कि ये चुनाव की प्रक्रिया 2024 में जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगी और अप्रैल मई में ये चुनाव होगा, जबकि बिहार का जो चुनाव ड्यू होता है वो नवंबर दिसंबर में जाकर के ड्यू होता है। तो एक साल नहीं बल्कि 1.5 साल का गैप रहेगा। तो अभी की जो परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार बहुत होशियारी से क्या करते हैं कि पीएम के दावेदारी से अपने को पीछे कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ विपक्ष को एक कर रहा हूं। वो ये भी जानते हैं कि विपक्ष को एक करने का मतलब है मेढक को तोड़ना। ये बहुत आसान काम नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ केसीआर हैं, नीतीश कुमार हैं, शरद पवार हैं, राहुल गांधी है, किसके नेतृत्व में कैसे। इसीलिए वो अपने को पीछे कर लेते हैं कि मैं पीएम का दावेदार नहीं हूँ, हाँ विपक्ष को एक कर रहा हूँ, विपक्ष को एक कर रहा हूँ। वो ये चाहते हैं कि उनके नाम का प्रस्ताव कोई ऐसा भारी भरकम पार्टी और भारी भरकम नेता ले ताकि उसमें वजन आ जाए और आगे बढ़े। पहले से वो इसको लेकर के उत्सुकता या जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नाम भी आगे आ गया और पता चला कि ढाक के 3 पात। आपको याद है अगस्त में वो पाला बदले थे, उसके बाद आ गए थे दिल्ली में मेल मुलाकात किए। मेल मुलाकात तक ही वो बात रह गई थी, एक माहौल उस समय बना था, उससे आगे बढ़ नहीं पाया। तो अभी वो भी इस बात को लेकर के सशंकित हैं कि कितना आगे बढ़ पाएगा, इसीलिए बहुत होशियारी से कदम उठा रहे हैं। अब बिल्कुल उधर जो है नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान अपने भाषण पे इसी बात पे जोर देते हुए नजर आए कि विपक्ष अगर उनकी बात मानता है तो जीत निश्चित है और विपक्ष अगर नहीं बात मानेगा तो हार निश्चित है। अब नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष यदि मेरी बात मानता है तो सफलता मिल सकती है। ठीक है, सफलता मिल सकती है। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि इसी में होशियारी वो कर रहे हो कि और अन्य लोग कहे कि अच्छा नीतीश कुमार की बात मान लेते हैं और इन्हीं को आगे कर देते हैं। मतलब उनके हर बात में कोई ना कोई राजनीति दिखती है। बहुत राजनीति के चतुर सुजान हैं और उनके बड़े भाई कहें या मित्र कहें, लालू यादव इसी आधार पर कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार चतुर सुजान हैं, राजनीति के जानते हैं, समझते हैं, बड़ा संभल करके बोलते हैं और उसी की बदौलत आज 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। उधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू भी अब नीतीश कुमार पे नरम रुख अपनाने लगे हैं। कह रहे हैं कि भैया पीएम की दावेदारी यानी उम्मीदवार के लिए सबसे परफेक्ट कोई है तो नीतीश कुमार ही हैं। देखिए, होता क्या है राजनीति में कि गिव एंड टेक होता है। ये सब कोई जानता है कि जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार की राजनीति एक दूसरे के विरोधी रही है और उसी राह पे जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री भी हैं। एक तरफ जगदानंद सिंह रूठ करके 2 महीना घर में बैठे रहते हैं, उसके बाद मान मनोवल के बाद फिर से आते हैं बिहार आरजेडी के अध्यक्ष
एज इट इज अपनी कमान संभाल लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब मान मनोवल हुई होगी, बातचीत हुई होगी, तो जो लालू यादव है या तेजस्वी यादव है या जो भी बीच में रहे होंगे, उन्होंने सारी बातें बताई होंगी कि ये परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में यदि इस तरीके से नीतीश कुमार पर वार किया जाएगा तो फिर संभव नहीं है, ये जिस मकसद से गठबंधन बना है कि ये आगे बढ़े। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने को संभाला है, नरम रुख किया है। लेकिन सुधाकर सिंह तो अभी भी बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री तो क्या, वो तो UN के जनरल सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। वो तंज ही तो है नीतीश कुमार पे, जिस आदमी के पास सिर्फ 45 विधायक और बिहार का मुख्यमंत्री है, चाहे इस पाले में था और चाहे उस पाले में है तब, और उसके बाद बेशक वो न कहे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, लेकिन ये तो सबको पता है कि जो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहा है वो नेतृत्व की भी बात करेगा, वो नहीं करेगा, उसके समर्थक करेंगे। बिहार में बैनर पोस्टर जो लगे वो सबको दिखा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के लिए उनके समर्थक क्या चाहते हैं। तो ये तो रणनीति होती है कि मैं खुद नहीं कहूंगा, लल्लन सिंह बोलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बोलेंगे, कार्यकर्ता बोलेंगे, नेता बोलेंगे। तो इन सब चीजों के पीछे दोनों पार्टियों का निहित स्वार्थ छिपा हुआ है। बिल्कुल, देखिए लालू यादव जान रहे हैं, जो जितनी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और जितने मुकदमों से जूझ रहे हैं, कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है सजा होने के साथ ही, और नीतीश कुमार की भी उम्र हो चली है। अब क्या है कि जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति में दो ही ग्रुप रह गया है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी की कसक ये है कि आज तक वो अपने दम पे बिहार में सत्ता में नहीं आ पाई, और दूसरी तरफ महागठबंधन को ये लग रहा है कि उसमें से अकेले अकेले रह करके बीजेपी से लड़ना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा वो एक हो गए हैं। तो अब नीतीश कुमार का बेटा तो राजनीति में आया नहीं, और इधर लालू का बेटा तेजस्वी यादव आ चुका है। नीतीश कुमार जान रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी हैसियत घट रही है, तो यदि वो अकेले रह जाते हैं, जब तक बीजेपी के साथ है तब तक तो एक हद तक ठीक था, ठीक, लेकिन यदि वो अकेले रह जाते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो बीजेपी से यदि नाराजगी हुई तो छिटक के उधर गए तो लालू यादव के पुराने छोटे भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, जो भी है, और चूंकि समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक होने का दम भरते हैं, इसलिए इन्हें लगा कि बुढ़ापा में उधर ही सही है। अब उधर जा करके जब तक कुर्सी है तब तक तो सब ठीक है, यानी कि 2024 के आम चुनाव तक तो ठीक है। 2024 के आम चुनाव यानी कि मई में रिजल्ट आता है, मई में ही शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद का जो 1.5 साल पीरियड होगा उसमें लिटमस टेस्ट होगा कि आगे क्या होना है। तो भैया एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार जो है हमेशा जिस बात पे जोर देते थे कि अभी जो काम हो रहा है सेवा भाव से हो रहा है और आगामी जो काम बचा रहेगा बिहार में वो सब तेजस्वी यादव करेंगे, इस बात पे जोर हमेशा देते थे। लेकिन अब इस बार एकदम साफ कर दिए हैं कि 2025 का चुनाव, विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद तेजस्वी यादव इस पे कहते आए कि अभी तो साथ में ही काम चल रहा है, तब का तब सोचा जाएगा। लेकिन राजनीति है, कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल इस पे जब कोई भी नया अपडेट निकल कर आएगा आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।